नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में अनूप बंसल उस सांप की वार से गंभीर रूप से घायल हो गया था। अदिति इन हादसे के बाद चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। अनूप जिंदगी और मौत से लड़ रहा था। इसके बाद भी उसे अदिति और बंसल परिवार की चिंता सता रही थी। अनूप बार बार कह रहा था कि अदिति को बचाओ, मैं तो मरने वाला हूँ, पर अदिति का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। यह सब आहान से देखा नहीं गया। आहान की नजर में अनूप की इज्जत बढ़ गई थी। अब आहान अनूप को बचाना चाहता था और उसने उस सांप से लड़ने जाने लगा। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं आगे और क्या कुछ नया होता है। आहान अनूप को पसंद नहीं करता था, पर अनूप जब से वो सांप आया था तब से सिर्फ सबको बचाने के बारे में सोच रहा था और खुद लड़ रहा था। इसलिए आहान उसकी मदद करने आ गया। जब सब उस सांप से दूर भाग रहे थे तब आहान चलकर उसके पास जा रहा था। देवांश और बाकी लोग बहुत हैरान थे। यंग मास्टर, यह आप क्या कर रहे हैं? देवांश ने चिल्लाकर कहा। आहान ने बिना देवांश की तरफ देखे कहा, सांप को मारने जा रहा हूँ। सांप को मारने? यह सुनकर सब हैरान हो गए। जिस सांप को गोलियों और तलवार से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उसे आहान भला कैसे मारेगा? इस वक्त अदिति और पुलकित की नजरें भी आहान पर थी। अदिति सोच रही थी, मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए थी। उसने कहा था यहाँ खतरा है, पर मैंने ही उनकी बात नहीं मानी। मेरी वजह से अनूप अंकल मुसीबत में पड़ गए हैं। यह सोचते हुए अदिति रो रही थी। तुम क्या कर रहे हो? पुलकित ने परेशान होते हुए पूछा। देखते जाइए, आहान ने कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? अनूप ने खुद को संभालते हुए कहा। आपको बचाने आया हूँ, आहान ने कहा। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कितना बड़ा खतरा है? तुम खुद नहीं बच पाओगे, मुझे कैसे बचाओगे? अनूप ने कहा। आहान ने अनूप की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब अनूप ने उसे डांट मारते हुए कहा, जो करना है करो, ऑल द बेस्ट। इस वक्त उस काले सांप ने अटैक किया। अनूप के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब उसने उस सांप को आहान की तरफ आते हुए देखा, आहान के रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रांग थे। आहान ने अपने आप को वार से बचाया और उछलकर सांप के सिर पर मुक्के से मारा। जिस सांप को गोलियों से कोई फर्क नहीं पड़ा था, उसे आहान के मुक्के की वजह से खून आने लगा था। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। जब से वो सांप बाहर आया था तब से उसे कोई चोट नहीं पहुंचा पाया था। यह पहली बार था जब उसके सिर से खून आने लगा था। तुम सच में मार्शल आर्टिस्ट हो? अनूप ने कहा। उसके चेहरे की हैरानी वो छुपा नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मार्शल आर्टिस्ट, पर उसमें इस तरह की ताकत थी। उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था। आहान का सारा ध्यान इस वक्त सांप पर था। सांप अपनी हरी आंखों से आहान को घूर रहा था। तलवार। आहान ने अपना हाथ हवा में उठाया और कहा। देवांश ने तुरंत तलवार निकाली और उसे आहान की तरफ फेंका। तलवार हवा को चीरते हुए सीधे आहान के हाथ में गई। तलवार के साथ आहान का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया था। उसे काले सांप और आहान की ताकत का अंदाजा वहां हर मौजूद आदमी को हो गया था। दोनों ही एक से बढ़कर एक थे, पर फिर भी सबको आहान के लिए डर लग रहा था। अब सांप का शरीर तोप के गोले की तरह आहान की तरफ आया। किसी ने नहीं सोचा था कि आहान इस हमले से बच पाएगा, पर आहान हवा में उछला और वहां पड़े एक बड़े पत्थर पर चढ़ गया।
उस सांप का शरीर पत्थर से टकराया और पत्थर के टुकड़े टुकड़े हो गए। अनूप के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने मन में सोचा, यह कोई साधारण आदमी नहीं है। पता नहीं मैं इनके बारे में क्या क्या सोच रहा था। देवांश और उसके भाई बहन ने राहत की सांस ली। उसे लगा था कि आहान नहीं बच पाएगा। सांप की आंखों में डर भी था और गुस्सा भी। वो छटपटाने लगा क्योंकि आहान उसके वार से बच गया था, पर अभी उसने आहान पर कोई वार नहीं किया। जैसे ही सांप ने देखा कि आहान शांत हो गया है, उसने फिर से आहान पर हमला किया। इस बार फिर आहान ने खुद को बचा लिया था। आहान को यह सब अब फालतू लगने लगा था। उसने तय किया कि अब वो यह खेल और नहीं खेलेगा। आहान ने अपने हाथों से एक मूव किया और खुद को जमीन से कुछ मीटर ऊपर उछाला। फिर उसने अपनी तलवार चलाई और उस सांप पर हमला किया। आहान की स्पीड और तकनीक जानलेवा थी। जो सांप अब तक हर बार सह रहा था, वो यह बार नहीं सह पाया। उसके शरीर पर बहुत गहरा घाव था जिससे खून बह रहा था। सांप दर्द से तड़पता रहा और फिर कुछ पल बाद उसका सिर जमीन पर गिर गया। आहान ने सांप को मार दिया था। वहां मौजूद सबके शरीर जम गए थे। आज उन्होंने जो देखा था उसे वो जिंदगी भर याद रखेंगे। आहान ने एक 3 फीट सांप को मार दिया था। अनूप बार बार अपनी आंखें मसल रहा था। सांप मर गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उधर अदिति और पुलकित खुश भी थे और हैरान भी थे। अनूप अंकल को कुछ नहीं हुआ। अनूप अंकल बिल्कुल ठीक हैं। अदिति बार बार यही कह रही थी। जब अनूप जमीन पर गिर गया था तब अदिति ने मान लिया था कि आज वहां से जिंदा कोई नहीं जाएगा। यंग मास्टर इंसान है या नहीं? सूरज ने कहा। सूरज के पैर कांप रहे थे। तुम यंग मास्टर के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? देवांश ने कहा। हालांकि वो जानता था कि सूरज के कहने का क्या मतलब था, पर फिर भी उसने सूरज को टोका। भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। सूरज अपनी नजरें झुका ली। यंग मास्टर की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। शान ने कहा। यंग मास्टर कितना सिंपल दिखते हैं, पर उनकी पावर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तन्वी ने कहा। देवांश ने इस पूरी सिचुएशन में कुछ रिएक्ट नहीं किया था। उसके मन में आहान के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। देवांश ने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा फाइटर नहीं देखा था। इस वक्त आहान सबके लिए भगवान का रूप था। अनूप आहान के पास आया और बोला, सीनियर, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। आपने मेरी जान बचाई। अगर मेरे लायक आपके पास कोई भी काम होगा तो मुझे कहना, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। अनूप ने आहान के सामने अपना सिर झुका लिया था। अनूप ने जान लिया था कि आहान सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट ही नहीं बल्कि एक मार्शल आर्ट मास्टर है। इस वक्त देवान, शान, सूरज और तन्वी भी वहां आ गए। यंग मास्टर, अब तो इस पानी में कुछ नहीं है ना? सूरज ने डरते हुए पूछा। अगर आहान आज उनके साथ नहीं होता और उन्हें खतरे के बारे में नहीं बताता तो इस वक्त वो चारों उस सांप के पेट में होते। आहान मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन ना में हिलाई और कहा, नहीं, तुम जाकर आइस लोटस ले आओ। सूरज के चेहरे पर खुशी आ गई। बिना डाइवर सूट पहने वो तालाब में कूद गया। ब्रदर अनूप, हम आइस लोटस ले जा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? देवांश ने पूछा। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइस लोटस तो सीनियर का ही है। अनूप ने तुरंत हड़बड़ी में जवाब दिया। उसे समझ आ गया था कि आहान से आइस लोटस के लिए लड़ना फिजूल होगा। आज अगर आहान नहीं होता तो आइस लोटस तो क्या,
बंसल परिवार के लोग भी जिंदा नहीं होते। तभी वहां अदिति आई और आहान के सामने झुक गई। थैंक यू यंग मास्टर, आपकी वजह से अनूप अंकल सही सलामत हैं। यू आर वेलकम, आहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अदिति की तरफ आहान की कोई खास राय नहीं थी, इसलिए उससे कोई दिक्कत नहीं थी। वो थोड़ी घमंडी और नक्सड़ी थी, पर दिल की अच्छी थी। यंग मास्टर, क्या आप एक आइस लोटस मुझे बेच सकते हैं? मैं उसे खरीदना चाहती हूँ, अदिति ने बहुत हिम्मत करके कहा। यंग मास्टर, मेरे दादाजी की जान बचाने के लिए मुझे इस आइस लोटस की जरूरत है। श्याम बंसल की तबीयत बहुत खराब थी, अगर उन्हें कुछ बचा सकता था तो वो आइस लोटस ही था। आहान थोड़ा सा परेशान हो गया। वहां 3 आइस लोटस थे, जिसमें से एक अतुल के लिए था और एक सनाया के लिए। एक आहान अपने पास इमरजेंसी के लिए रखना चाहता था। आहान का चेहरा देखकर अदिति ने कहा, आप जितनी कीमत मांगेंगे मैं उतनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज एक आइस लोटस मुझे दे दीजिए। उसे डर था कि कहीं आहान मना ना कर दे। मिस अदिति, पैसों की कोई बात नहीं है, आहान ने कहा। आहान के पास बहुत पैसा था, इसे आइस लोटस बेचने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, अदिति सोच में पड़ गई। अगर बात पैसों की नहीं थी तो क्या बात थी? कुछ देर सोचने के बाद आहान ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक आइस लोटस दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अदिति कंफ्यूज हो गई। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ यही था कि आखिर आहान उससे क्या मांगेगा। अदिति को ऐसे देखकर आहान के चेहरे पर हंसी आ गई। अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मिस अदिति, मुझे बंसल फैमिली से एक प्रॉमिस चाहिए। बंसल फैमिली से प्रॉमिस? अदिति के चेहरे पर कंफ्यूजन बढ़ गया था। हाँ, फ्यूचर में कभी अगर मुझे बंसल फैमिली की जरूरत हुई तो वो मेरी एक बार मदद जरूर करेंगे, आहान ने कहा। जब अदिति ने देखा कि आहान इस बात को लेकर सीरियस था, तब अदिति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। यंग मास्टर, अगर आप मुझे यह आइस लोटस दे देंगे तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि बंसल फैमिली आपकी मदद जरूर करेगा। मिस अदिति, क्या आप पूरे बंसल परिवार को रिप्रेजेंट करती हैं? आहान ने पूछा। बंसल फैमिली की तरफ से शर्त मान लेना अदिति के हाथ में नहीं था। बंसल फैमिली और अदिति बंसल होने में बहुत फर्क था। अदिति की पोजीशन भले ही बंसल फैमिली में बहुत ऊपर थी, पर उसकी भी वहां इतनी नहीं चलती थी। हाँ, ऐसा मुमकिन है, अदिति ने कहा। उसे नहीं पता था कि आहान कब और कैसे मदद मांगेगा और श्याम उसके लिए तैयार होगा या नहीं। फिर भी अदिति मान गई। आप श्योर हैं? आहान ने कहा। हाँ, मैं आपकी मदद करने के लिए दादाजी को मना लूंगी, अदिति ने कहा। आहान फिर से हंसने लगा। मिस अदिति, बंसल फैमिली माने या ना माने, आप यह आइस लोटस ले सकती हैं। आहान के लिए 2 आइस लोटस जरूरी थे। वो एक आइस लोटस श्याम बंसल को बचाने के लिए दे सकता था। आहान के लिए अपनी सर से ज्यादा किसी की जान बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। थैंक यू यंग मास्टर, अदिति ने कहा और फिर अनूप की तरफ मुड़ी। अनूप बंसल, इस आइस लोटस की कीमत क्या है? अनूप ने आइस लोटस की कीमत कैलकुलेट करने के बाद कहा, इसकी कीमत 20 लाख रुपए है। क्या? इतना अमाउंट सुनकर अदिति शॉक हो गई। हाँ, यह बहुत कीमती फूल है और आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है, अनूप ने समझाया। अच्छा, अदिति ने कहा। यंग मास्टर, मेरे पास इस वक्त 8 लाख रुपए है, बाकी की 12 लाख रुपए मैं आपको कुछ महीनों में चुका दूंगी, अदिति ने आहान से कहा। अदिति, इतने पैसे
अपने बिजनेस से देना चाहती थी। मिस अदिति, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यह आइस लोटस ले जा सकती हैं। आहान ने कहा, नहीं, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, अब अगर मैं इस आइस लोटस ऐसे ही ले गई तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यंग मास्टर, यह एक रिक्वेस्ट है। अदिति ने कहा, ठीक है। आहान ने कहा, इस वक्त सूरज तीनों आइस लोटस ले आया था। यंग मास्टर, मैं आइस लोटस ले आया। सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं था। आहान ने उसे एक बॉक्स में डाला और एक बॉक्स अदिति को दे दिया। आई होप मिस्टर बंसल जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू यंग मास्टर, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अदिति ने कहा, देवांश, विक्की और सनी को फोन करके बुला लो। उसने कहा कि इस सांप को ले जाए। आहान ने कहा, आहान के लिए वो सांप उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अब वो उस सांप की खाल से प्रोटेक्टिव जैकेट बनाने वाला था। जी यंग मास्टर, देवांश ने कहा। इसके बाद सब वहां से निकल गए और काफी देर चलने के बाद स्प्रिंग कॉर्पोरेशन पहुंचे। वहां से सब अपने अपने रास्ते पर चले गए। जब विक्की और सनी तालाब के पास पहुंचे तब इतना बड़ा सांप देखकर वो अंदाजा भी नहीं लगा पा रहे थे कि वहां क्या हुआ होगा। विक्की, यह सब क्या है? सनी ने कहा, यंग मास्टर की ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन है। विक्की ने कहा, इस वक्त मनाली में एक हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। उसमें से एक लड़की निकली। वो ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड कपड़ों में थी और उसके आंखों पर चश्मा था। उसका चेहरा पूरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी बॉडी बहुत खूबसूरत थी। वो नालायक कहाँ है? उस लड़की ने पूछा। वो सुबह स्प्रिंग कॉर्पोरेशन गया था, एक आदमी ने जवाब दिया। अच्छा, उसके घर चलकर उसका इंतजार करेंगे हम, लड़की ने कहा और वो कार में बैठकर स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की तरफ रवाना हो गई। यह लड़की कौन है? इस लड़की का आना आहान की जिंदगी में कौन सा नया तूफान लाने वाला है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।